दोस्तों, कई बार हमारी ज़िंदगी में ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें कठिनाइयों से भर देती हैं। हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन जब समय बीतता है तब हमें एहसास होता है कि हर घटना के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य छिपा होता है। यह कहानी अर्जुन नाम के एक युवक की है जो ईमानदारी और मेहनत में विश्वास रखता था, लेकिन उसकी परीक्षा भी ली गई। परंतु जो कुछ भी हुआ वह सब भगवान की योजना का ही हिस्सा था। अर्जुन एक मेहनती और ईमानदार युवक था। उसके पिता एक किसान थे और उसने बचपन से ही गरीबी और संघर्ष को देखा था। उसका सपना था कि वह शहर जाकर एक अच्छी नौकरी करे और अपने माता पिता को गरीबी से बाहर निकाले। कई सालों की पढ़ाई और संघर्ष के बाद उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। वह बहुत खुश हुआ था क्योंकि अब अपने माता पिता के लिए वह एक अच्छा जीवन बना सकता था, लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा समय तक नहीं टिक सकी। अर्जुन अपने काम में पूरी लगन से जुटा रहता था। वह हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ देता, समय पर काम पूरा करता और ईमानदारी से अपनी सारी जिम्मेवारियां निभाता था। लेकिन उसकी मेहनत कंपनी में सभी को पसंद नहीं थी। उसके कुछ सहकर्मी जो सिर्फ बॉस की चापलूसी करते थे और शॉर्टकट अपनाते थे, प्रमोशन पा रहे थे। वहीं अर्जुन को हर बार नज़रअंदाज किया जाता था। उसे लगता कि दुनिया में मेहनत से ज़्यादा चालाकी की कदर है। फिर भी उसने हार नहीं मानी और अपना काम जारी रखा। एक दिन कंपनी में एक बड़ी गलती हो गई। एक जरूरी प्रोजेक्ट गलत ढंग से प्रेजेंट किया गया, जिससे कंपनी को भारी नुकसान हुआ। बिना किसी जांच के बॉस ने इस गलती के लिए अर्जुन को जिम्मेवार ठहरा दिया। तुम्हारी लापरवाही की वजह से कंपनी को इतना बड़ा नुकसान हुआ है, हम अब तुम्हें और नहीं रख सकते। इतना सुनते ही अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वह जानता था कि यह उसकी गलती नहीं थी, लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। अर्जुन को नौकरी से निकाल दिया गया। उसके पास अब कोई साधन ही नहीं था जिससे वह अपना गुजारा कर सके। उसने कई जगह नौकरी के लिए आवेदन किया, लेकिन हर जगह उसे निराशा ही हाथ लगी। कुछ दिनों तक वह दोस्तों से उधार लेकर चलता रहा, लेकिन कब तक। धीरे धीरे उसकी बचत भी खत्म होने लगी। अब उसे यह चिंता सताने लगी कि वह अपने माता पिता की देखभाल कैसे करेगा। भगवान, मैंने हमेशा ईमानदारी से काम किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। वह निराश होकर सड़क पर चला जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करेगा। उसी दिन रास्ते में उसने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति सड़क किनारे बैठे हैं। उनके हाथ में एक छड़ी थी और वे चलने में कठिनाई महसूस कर रहे थे। अर्जुन बिना सोचे समझे उनकी मदद के लिए आगे बढ़ा। उसने हाथ पकड़ा और धीरे धीरे उनको सड़क पार करवाई। बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। भगवान तुम्हारे लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, बस धैर्य रखो। अर्जुन ने सिर झुका लिया। वह उनकी बात को एक साधारण दिलासा मानकर आगे बढ़ गया, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि भगवान की योजना का ही हिस्सा था। कुछ दिनों बाद अर्जुन को एक बड़ी कंपनी से इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वही बुजुर्ग व्यक्ति इंटरव्यू पैनल में बैठे थे। अर्जुन आश्चर्य से उनकी ओर देख रहा था। बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, क्या तुम मुझे पहचानते हो? अर्जुन ने सिर हिलाया। हाँ, आपने मेरी उस दिन हिम्मत बढ़ाई थी जब मैं बहुत निराश था। बुजुर्ग व्यक्ति ने आगे कहा, उस दिन तुमने मेरी मदद बिना किसी स्वार्थ के की थी। मैं इस कंपनी का मालिक हूँ। हमारी कंपनी को ईमानदार और मेहनती लोगों की ज़रूरत है और मुझे यकीन है कि तुम उसमें से एक हो। कल से तुम यहाँ काम शुरू कर सकते हो। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, भगवान ने मेरी परीक्षा ली, लेकिन मुझे सही समय पर सही रास्ता भी दिखाया। अर्जुन ने नई नौकरी ज्वाइन कर ली। यह पिछली कंपनी से कहीं बड़ी और बेहतर थी। उसकी मेहनत की कदर की जाती थी और वह तेज़ी से तरक्की करने लगा। अब उसे एहसास हुआ कि जो कुछ भी हुआ वह भगवान की योजना थी। अगर उसे पुरानी कंपनी में अन्याय सहकर नौकरी नहीं छोड़नी पड़ती तो वह कभी इस बेहतरीन अवसर तक नहीं पहुंच पाता। एक दिन उसने अपने नए ऑफिस से लौटते समय उसी मंदिर में जाकर भगवान के सामने हाथ जोड़े और कहा, भगवान, आपने मेरी परीक्षा ली, लेकिन मुझे सही राह दिखाई। सच में आप जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। दोस्तों, इस कहानी का सार भी यही कहता है कि हर कठिनाई के पीछे भगवान की कोई ना कोई योजना छुपी होती है। दोस्तों, जैसा कि हर बार मैं आपसे अंत में कहता हूँ, अच्छे कर्म करिए, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करिए
और ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी। और ऐसी ही और कहानियों के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपका समय शुभ रहे। धन्यवाद।